पति को 5 बातें कहने वाली वाइफ कुतिया बन गई। रुकिए, ये बयान जरूर सुनिए, क्योंकि ये आपकी तमाम परेशानियों का हल दे सकता है। वो मुश्किलें जो आपको अपनी वाइफ की वजह से मिलती हैं, और वो गम और दुख जो वाइफ के इन 5 जुमलों की वजह से आपके दिल पर वार करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हस्बैंड को 5 बातें कहने वाली वाइफ के साथ मौत के वक्त कौन सा सबक देने वाला वाकया पेश आया। आखिर वो मौत के वक्त कुतिया क्यों बन गई? आखिर उसका खूबसूरत चेहरा बदसूरत कैसे हो गया? आखिर मरने के वक्त उसकी बॉडी फूल क्यों गई? जब हस्बैंड ने अपनी खूबसूरत बीवी की डेड बॉडी को कंधों पर उठाया तो वो कुत्ते की शक्ल में क्यों बदल गई? और जब ये खबर सब लोगों तक पहुंची तो हस्बैंड ने ऐसा क्या कहा कि हर कोई हैरत में पड़ गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सबक का उन्वान है पति को 5 बातें कहने वाली वाइफ का इबरतनाक अंजाम। आखिर वो कौन से 5 जुमले थे जिन्होंने उस महिला को इस कदर दुनिया और आखिरत में रुसवा कर दिया, उसे दूसरों के लिए इबरत का सबक बना दिया और उसकी मौत को एक नसीहत में बदल दिया? आइए आज हम इस वाकये से कुछ सबक सीखते हैं, ताकि हम अपनी जिंदगी को संवार सकें और दूसरों के लिए रहमत का जरिया बन सकें। आज का बयान थोड़ा लंबा हो सकता है, मगर आपका कीमती वक्त बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा। यह बयान आपकी जिंदगी को बदलने और आपके दिलों पर गहरा असर डालने का जरिया बनेगा। अगर आपने इस बयान को नजरअंदाज किया तो यकीन मानिए पछताना पड़ेगा। इसलिए इसे आखिर तक ध्यान से सुनें, क्योंकि यह बयान आपकी सोच बदलने और आपके अंदर एक नई राह दिखाने के लिए काफी है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो अपने हस्बैंड से बदतमीजी और सख्त लहजे में बात करती थी, लेकिन उसका अंजाम इतना इबरतनाक हुआ कि देखने वाले खौफ से कांप गए। चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो वाकया कुछ इस तरह है। एक फकीर का रास्ता एक कब्रिस्तान से गुजरा। अस्र का वक्त था, सूरज डूबने के करीब था और पूरे कब्रिस्तान में गहरी खामोशी थी। अचानक फकीर ने एक अजीब और खौफनाक मंजर देखा। एक कब्र से एक औरत बाहर निकली। उसका शरीर तो इंसान जैसा था, लेकिन उसका चेहरा कुत्ते जैसा था। उसने 5 बार कुत्ते की तरह भौंकने की आवाज निकाली और फिर जोर से चीखते हुए वापस कब्र के अंदर चली गई। फकीर इस खौफनाक मंजर को देखकर दंग रह गया। उसके होश उड़ गए और वह वहीं खड़ा सोच में डूब गया। फकीर के दिल में सवाल उठने लगे, ये औरत कौन थी? इसका अंजाम ऐसा क्यों हुआ? इसके साथ ये सब क्यों हो रहा है? उसका दिल बेचैन हो गया और वह गहरी सोच में डूबते हुए इधर उधर देखने लगा। उसके दिल में सवालों का तूफान उठने लगा। आखिर ये औरत कौन थी? इसके साथ ये अजीब और खौफनाक मंजर क्यों पेश आ रहा है? ऐसा कौन सा गुनाह था जिसने इसे इस अंजाम तक पहुंचा दिया? फकीर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने खुद से कहा, मुझे इस रहस्य का पता लगाना होगा। क्यों ना यहाँ के किसी बाशिंदे को तलाश करूं जो इस कब्रिस्तान और इस औरत के बारे में कुछ जानता हो। ये ख्याल आते ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी उसे कब्रिस्तान के करीब एक कच्चा और मिट्टी से बना हुआ घर दिखाई दिया। घर बेहद साधारण और पुराना था, जैसे सालों से वहां खड़ा हो। फकीर का दिल और भी ज्यादा बेचैन हो गया। उसके कदम बिना किसी रुकावट के उस घर की तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई ताकत उसे उस सच तक पहुंचाने पर मजबूर कर रही हो। ये अल्लाह वाला फकीर तेजी से उस मिट्टी के बने घर की तरफ बढ़ा। उसके दिल में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। आखिर इस औरत का ऐसा हाल क्यों हुआ? उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जो उसकी मौत को इबरत का निशान बना गया? क्या ऐसा कोई गुनाह था जिसने उसकी पूरी जिंदगी और मौत को इतना खौफनाक बना दिया? फकीर के दिल में ये सवाल लगातार गूंज रहे थे। आखिर ये सब किन गुनाहों का अंजाम है? क्या इस औरत की जिंदगी के राज को कोई उजागर कर सकेगा? फकीर बेचैनी से भरा हुआ तेज कदमों से उस कच्चे मकान के दरवाजे तक पहुंच गया। उसका सांस फूल चुका था और उसकी आंखों में खौफ और चेहरे पर गहरी बेचैनी साफ झलक रही थी। जैसे ही फकीर दरवाजे के करीब पहुंचा, उसने बिना समय गंवाए जल्दी से दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद अंदर से एक कमजोर और कांपती हुई आवाज आई, बेटा, तुम कौन हो? इस घर में तो कोई नहीं रहता सिवाय मेरे, एक बदकिस्मत और अकेली बूढ़ी औरत के। फकीर ने उस आवाज में दर्द और उदासी महसूस की। उसने नरमी से जवाब दिया,
अम्मा, मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे आपसे बस कुछ सवाल पूछने हैं, क्या आप मुझे अंदर आने की इजाजत देंगी? बूढ़ी औरत खामोश हो गई, जैसे वो सोच रही हो कि ये मुसाफिर कौन है और इसके आने का मकसद क्या हो सकता है। कुछ पल बाद अंदर से आवाज आई, ए मुसाफिर, क्या तुम भूखे हो? क्या तुम्हें खाने के लिए रोटी चाहिए? क्या तुम प्यासे हो और पानी चाहते हो, या फिर तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं? बताओ, तुम क्या मांगते हो? फकीर, जो दरवाजे पर खड़ा था, उसने धीरे और इज्जत भरी आवाज में कहा, अम्मा जी, मैं भूखा नहीं हूँ, मुझे रोटी की जरूरत नहीं है और न ही मैं प्यासा हूँ। मैं इस जगह से गुजरते हुए कब्रिस्तान के करीब था और वहाँ एक ऐसा मंजर देखा जिसने मेरे दिल और दिमाग को हिलाकर रख दिया। मैंने एक कब्र से एक औरत को निकलते देखा, जिसका जिस्म तो इंसानी था, लेकिन उसका चेहरा कुतिया जैसा था। उसने 5 बार कुत्ते की तरह भौंकने की आवाज निकाली और फिर चीखते हुए कब्र के अंदर चली गई। ये सब देखकर मेरा दिल बेचैन हो गया और मैं इस सच्चाई को जानने के लिए यहाँ आया हूँ। वो शख्स जिसने अभी अभी फकीर से बात शुरू की थी, अचानक चौंक गया और बोला, ए फकीर मियाँ, वो मंजर मैंने भी देखा है। मैं भी उसी सच्चाई को समझने के लिए यहाँ दौड़कर आया हूँ। शायद इस घर की ये बुढ़िया उस औरत के बारे में कुछ जानती हो जो हमें इस बात का जवाब दे सके कि आखिर वो कौन थी और उसका अंजाम इतना खौफनाक क्यों हुआ। फकीर ने बुढ़िया की तरफ रुख किया और बड़े अदब के साथ कहा, अम्मा जी, मैं और ये शख्स दोनों एक अजीब मंजर देखकर आए हैं। क्या आप हमें बता सकती हैं कि इस घर या इस कब्रिस्तान से जुड़ा कोई ऐसा राज है जो हमें इस सवाल का जवाब दे सके? बुढ़िया की आंखों में उदासी और हैरत के साथ साथ एक गहरी चिंता झलक रही थी। उसने थोड़ी देर खामोश रहकर कहा, बेटा, जो तुमने देखा उसकी सच्चाई बड़ी दर्दनाक और इबरतनाक है। सुनने की हिम्मत हो तो बताती हूँ। मुझे एक ऐसे नजारे ने चौंका दिया है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, ए अल्लाह के बंदे, मुझे भी उसी नजारे ने हैरत में डाल दिया है जिसने तुझे परेशान कर रखा है। मैं भी उसी नजारे की सच्चाई जानने के लिए यहाँ आया हूँ। 5 साल से मेरा हर रोज इस कब्रिस्तान से गुजरना होता है। हर दिन मैं एक कब्र से एक औरत को बाहर आते देखता हूँ, जिसका चेहरा कुत्ते जैसा होता है। वह 5 बार कुत्ते की तरह भौंकती है और फिर कब्र के अंदर चली जाती है। आज जब मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने तुझे यहाँ खड़ा देखा। मैंने सोचा कि शायद तू इस नजारे की सच्चाई जानता होगा, इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ ताकि इस वाकये की वजह पता चल सके। फकीर यह सुनकर और ज्यादा हैरत में पड़ गया कि यह वाकया तो 5 साल से हो रहा है। फकीर ने दरवाजे पर खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, अम्मा जी, मैं अकेला मुसाफिर नहीं बल्कि हम दोनों मुसाफिर हैं और आपसे एक खास बात पूछना चाहते हैं। अंदर से बुढ़िया की थकी हुई और कांपती आवाज आई, पहले यह बताओ कि तुम कहाँ से आए हो और इस घर पर क्यों आए हो? फकीर ने जवाब दिया, मैं फलां जगह से गुजर रहा था और मेरा आपके कब्रिस्तान के पास से रास्ता निकला। वहाँ हमने एक ऐसा खौफनाक मंजर देखा जिसने हमें हैरान और डरा दिया। उसी की सच्चाई जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। बुढ़िया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अब मैं समझ गई कि तुम लोग मुझसे क्या पूछना चाहते हो। तुमने भी वही मंजर देखा है जिसे यहाँ से गुजरने वाले बहुत से लोग पहले भी देख चुके हैं। रोजाना 10-15 लोग मुझसे यही सवाल करने आते हैं। वे सभी यह जानना चाहते हैं कि वह औरत जो कब्र से बाहर आती है कुतिया की शक्ल में क्यों दिखती है और 5 बार कुत्ते की तरह भौंकती क्यों है। ऐ मुसाफिरों, यह मंजर न केवल तुम्हारे लिए बल्कि इस गांव के बहुत से लोगों के लिए भी खौफ और हैरत का सबब बन चुका है। इसके बाद बुढ़िया ने कहा, ऐ मुसाफिरों, तुम दरवाजे के अंदर आकर मेरे आंगन में बैठ जाओ और मैं अपने कमरे से बैठकर तुम्हें वह कहानी सुनाती हूँ। जो कुछ तुम जानना चाहते हो मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर वह औरत कौन थी जो हर रोज अस्र के वक्त कब्र से बाहर निकलकर भौंकती है। वह किसकी बेटी थी, उसका अतीत कैसा था और उसने दुनिया में ऐसे कौन से गुनाह किए थे जो न सिर्फ उसे इस दुनिया में बल्कि आखिरत में भी रुस्वा कर गए। यह एक ऐसी दर्दनाक और इबरतनाक कहानी है जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फकीर और उसका साथी चुपचाप सहन में जाकर बैठ गए। बुढ़िया ने गहरी सांस लेते हुए कहानी शुरू की और कहा, ऐ मुसाफिरों, सबसे पहले तो यह समझ लो कि वह बदनसीब लड़की कोई और नहीं
बल्कि मेरी अपनी बेटी थी। वह हुस्न और जमाल का नायाब नमूना थी, इतनी खूबसूरत कि उसे देखकर कोई भी उसे शहजादी समझ लेता। अल्लाह ने मेरी बेटी को ऐसा लाजवाब हुस्न और अदा अता किया था कि उसका चेहरा देखने वाले लोग बस उसे देखकर दीवाने हो जाते थे। वह वाकई बेमिसाल थी, जैसे जमीन पर चलने वाली कोई अप्सरा हो। जो भी उसे देखता उसका दीवाना हो जाता। मेरी बेटी का हुस्न ऐसा था कि वह लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी और हर किसी की नजरों का मरकज बन चुकी थी। ये कहते हुए बुढ़िया की आवाज भारी हो गई। वह कुछ पल के लिए खामोश हो गई, जैसे अपने माँ जी के उन हसीन लम्हों को याद कर रही हो जो अब सिर्फ एक दर्दनाक याद बन चुके थे। फकीर और उसका साथी बिना कोई सवाल किए खामोशी से उसकी बातें सुन रहे थे। बुढ़िया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जब मेरी बेटी ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मैंने उसके लिए एक नेक और ईमानदार लड़के का रिश्ता ढूंढा। वह नौजवान इबादत करने वाला, अल्लाह से डरने वाला और अच्छे अखलाक का मालिक था। मुझे पूरा भरोसा था कि वह मेरी बेटी को खुश रखेगा और उसे अच्छी जिंदगी देगा। बड़ी खुशी और धूमधाम के साथ मैंने अपनी बेटी की शादी उस नेक नौजवान के साथ कर दी। शादी के दिन हर तरफ खुशियों का माहौल था। मेरी बेटी भी बहुत खुश नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर चमक थी, जैसे वह अपनी नई जिंदगी के लिए तैयार हो। बुढ़िया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, शादी के बाद मेरी बेटी अपने हस्बैंड के घर चली गई। मुझे लगा था कि अब उसकी जिंदगी खुशहाल और सुकून से भरी होगी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये खुशियां ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगी और उसकी जिंदगी में ऐसे इम्तिहान आएंगे जो उसे दुनिया और आखिरत दोनों में शर्मिंदगी का सबब बना देंगे। बुढ़िया की आवाज थरथराने लगी। उसने रुक रुक कर कहा, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बेटी अपने शौहर के साथ कमरे में बैठी हुई थी। बाहर बारिश हो रही थी और थोड़ी ही देर में बारिश तेज हो गई। आसमान पर गहरे बादल छा गए और अचानक एक जोरदार बिजली चमकी। उसकी आवाज इतनी खतरनाक और डरावनी थी कि मेरी बेटी डर के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसका दिल फट गया और वह उसी वक्त दुनिया से चली गई। यह कहते हुए बुढ़िया का चेहरा गम और खौफ से भर गया। जब मुझे यह खबर मिली कि मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है तो मैं भागते हुए उसके घर पहुंची। वहां जाकर जब मैंने अपनी बेटी को देखा तो उसका नूरानी चेहरा, जो कभी लोगों के दिलों को मोह लेता था, अब स्याह और बदसूरत हो चुका था। उसकी खूबसूरती, जो हर किसी को दीवाना बना देती थी, खौफनाक बदसूरती में बदल गई थी। उसका चेहरा सियाह और डरावना दिखने लगा था। यह कहकर बुढ़िया कुछ पल के लिए खामोश हो गई और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, जब हमने अपनी बेटी को गुस्ल देने की तैयारी शुरू की तो गुस्ल के दौरान मैंने देखा कि उसका जिस्म फूलने लगा है। ये मंजर मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैंने पास खड़ी एक औरत की तरफ इशारा किया और उससे कांपती आवाज में पूछा, क्या तुमने भी ऐसा मंजर पहले कभी देखा है? जो मैं देख रही हूँ, क्या तुम भी देख रही हो? क्या तुम भी महसूस कर रही हो कि उसका जिस्म फूल रहा है? पास खड़ी औरत ने खौफ से कांपते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं भी यही देख रही हूँ। बुढ़िया की आवाज भर्रा गई। उसने कहा, हम सब यह खौफनाक मंजर देखकर सहम गए। फिर धीरे धीरे मेरी बेटी का जिस्म फूलते फूलते ऐसा बदलने लगा जैसे वह भैंस की शक्ल इख्तियार कर रही हो। यह देखकर मेरा डर और बढ़ गया। मैं सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी बेटी ने ऐसे कौन से गुनाह किए थे जिनकी सजा उसे इस तरह मिल रही थी? बुढ़िया ने कांपते हुए कहा, बड़ी मुश्किलों के साथ हमने उसका गुस्ल मुकम्मल किया, लेकिन जब उसे उठाने की कोशिश की तो उसका जिस्म इतना भारी हो गया था कि हमारी सारी ताकत जवाब दे गई। यह सब देखकर हमारा डर और गहरा गया। आखिरकार वहां मौजूद औरतों ने मिलकर हिम्मत जुटाई और बड़ी मशक्कत के साथ उसे उठाकर एक फट्टे पर लिटाया। मेरे दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर मेरी बेटी का यह अंजाम क्यों हुआ? बुढ़िया की आवाज कांपने लगी। उसने कहा, जब जनाजे का वक्त आया तो रिश्तेदारों और आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई। बड़ी मेहनत और जोर लगाने के बाद उसकी मिट को चारपाई पर रखा और कंधों पर उठाया। मेरी बेटी का जनाजा घर से बाहर निकला और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुआ। मैं अपनी आंखों से अपनी बेटी को जाते देख रही थी। मेरा दिल गम से टूट रहा था और बेटी का यह इबरतनाक अंजाम मेरी आंखों के सामने था।
उसका जिस्म जो कभी खूबसूरती का मिसाल था, अब बदसूरती और खौफनाक शक्ल में बदल चुका था। लेकिन जो उसके बाद हुआ वह इससे भी ज्यादा खौफनाक और नाकाबिले यकीन था। यह देखकर मेरा दिल और दिमाग सन्न रह गया। जब जनाजा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था, तभी एक शख्स की नजर चारपाई पर पड़ी। उसने देखा कि चारपाई पर मैयत नहीं है, बल्कि वहां एक कुतिया बैठी हुई है। वह शख्स खौफ से चीख उठा और जोर से बोला, रुको, ठहरो, मैयत को नीचे रखो। मैंने अपनी आंखों से चारपाई पर मैयत की जगह कुतिया देखी है। ये सुनते ही सब लोग थम गए। हर तरफ सन्नाटा और खौफ का माहौल पैदा हो गया। लोगों के चेहरे पीले पड़ गए और हर कोई सोचने लगा कि आखिर यह क्या हो रहा है। उस वक्त मेरी माँ की आंखें इस खौफनाक मंजर को देखकर फटी जा रही थीं और मेरा दिल गम और खौफ की शिद्दत से कांप रहा था। यह लम्हा मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था, क्योंकि मेरी बेटी का यह अंजाम मेरी रूह को झकझोर रहा था। लोगों ने डर और बेचैनी के साथ चारपाई को जमीन पर रखा। हर तरफ खामोशी और खौफ का साया गहरा होता जा रहा था। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्यों और कैसे हो रहा है। मैं भागकर चारपाई के करीब पहुंची। दिल में तूफान मचा हुआ था। कांपते हुए हाथों से मैंने अपनी बेटी के चेहरे से कपड़ा हटाया और मेरी चीख निकल गई। मेरे सामने जो मंजर था, उसने मेरी रूह को हिला कर रख दिया। मेरी बेटी की शक्ल पूरी तरह से कुतिया की शक्ल में बदल चुकी थी। यह देखकर वहां मौजूद सब लोग हैरत और खौफ में एक दूसरे को देखने लगे। हर तरफ सरगोशियां शुरू हो गईं। ये वही लड़की है ना, जिसकी माँ तो बहुत इबादत गुजार थी, लेकिन बेटी गुनाहों में डूबी हुई निकली। किसी ने खौफ भरी आवाज में कहा, यह लड़की इतनी बड़ी गुनहगार थी कि अल्लाह ने इसकी शक्ल बिगाड़ दी, ताकि यह दुनिया वालों के लिए इबरत का सबक बन जाए। उस मंजर को देखकर हर कोई खामोश और डरा हुआ था और मेरे दिल पर गम और खौफ का पहाड़ टूट पड़ा। यह सब सुनकर मेरा दिल गम और दर्द से भर गया। मेरी बेटी का यह अंजाम मेरे लिए कयामत से कम न था। खुद को संभालते हुए मैं सब लोगों के सामने उसकी शौहर की तरफ मुखातिब हुई और कहा, मुझे सच्चाई बताओ, क्या मेरी बेटी ने तुम्हारे घर में ऐसा क्या किया था जिसके कारण आज उसकी यह हालत हो गई? आखिर वह कौन से गुनाह थे जिनकी वजह से उसकी शक्ल कुतिया जैसी हो गई? मुझसे कुछ मत छुपाओ, मुझे पूरी हकीकत बताओ। जब मैंने बार बार इसरार किया और सच्चाई जानने की जिद की, तो मेरी बेटी के शौहर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अम्मी जी, आपकी बेटी हर बात में अच्छी थी, लेकिन उसकी जुबान मेरे लिए जहर बन चुकी थी। वह मेरे सामने 5 ऐसे जुमले बार बार कहती थी जिनकी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन गई थी। यही जुमले आज उसकी इस रुसवाई और इबरतनाक अंजाम की वजह बने हैं। उसकी बातें सुनकर मेरी रूह कांप उठी। मैंने कांपते दिल से पूछा, बेटा, वह 5 जुमले कौन से थे? मुझे बताओ, ताकि हम इबरत हासिल कर सकें। शौहर ने गम से भरी आवाज में कहा। मेरी बीवी मेरे सामने ये 5 जुमले बड़े शौक से बोलती थी और इन जुमलों ने मेरे दिल को तोड़कर रख दिया था। मैं अक्सर अकेले बैठकर रोता था, अल्लाह से शिकवा करता था और दुआ करता था कि काश मेरी बीवी ये जुमले न बोले, लेकिन वह अपनी आदत से बाज नहीं आती थी। मुझे यकीन है कि यही 5 जुमले उसकी मौत के बाद अजाब बन गए और उसका यह भयानक अंजाम हुआ। यह सुनकर वहां खड़े हर शख्स ने हैरत और बेचैनी के साथ कहा, बताओ, वह 5 जुमले कौन से थे जिनकी वजह से तुम्हारी बीवी को इतनी बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ा? शौहर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरी बीवी का पहला जुमला यह था, तुम मर्द होकर भी कुछ नहीं कर सकते। यह जुमला मेरे लिए न सिर्फ तौहीन था, बल्कि मेरे मर्द होने के एहसास को कुचल देता था। काश मैं तुम्हारी जगह किसी और से शादी कर लेती। तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं बहुत जल्द तुम्हें छोड़ दूंगी और तुम्हारी आंखों के सामने किसी और से शादी करूंगी। तुम्हारी आंखों के सामने किसी और के साथ जिंदगी बिताऊंगी और तब तुम जलते रहोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। वह अक्सर कहती थी, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे चाहने वालों की कमी नहीं है, मेरे साथ शादी करने के लिए हजारों लोग तैयार हैं। शौहर ने गमगीन आवाज में कहा, मेरी बीवी ये जुमले खास तौर पर तब बोलती थी जब उसे गुस्सा आता था, लेकिन वह यह नहीं समझती थी कि गुस्सा एक जलती हुई आग की तरह होता है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद को राख कर देता है। उसके इन शब्दों ने न केवल मुझे चोट पहुंचाई, बल्कि मेरी रूह को भी घाव दिए।
मुझे लगता है कि यही अल्लाह के अजाब का सबब बने। जब मेरी बीवी बार बार यह कहती कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, तो मेरा दिल चकनाचूर हो जाता था। हर लम्हा मैं इसी खौफ और परेशानी में जीता था कि अगर वह मुझे छोड़ गई तो मैं इस दुनिया में अकेला कहाँ जाऊंगा। शौहर ने रोते हुए कहा। मेरी बीवी का दूसरा जुमला यह था, तुम जैसे निकम्मे और नालायक इंसान के साथ रहना मेरे लिए सजा है। काश तुम मर जाते ताकि मैं आजाद हो जाती। तुम्हारी मौत ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। शौहर की आवाज भर्राने लगी। उसने कहा। यह जुमला सुनकर मेरा दिल अंदर से कांप उठता था। मैं रातों को जागकर रोता और अल्लाह से फरियाद करता कि मेरी बीवी के दिल में मेरे लिए रहम पैदा हो। लेकिन हर बार उसके यह अल्फाज मेरी रूह को ऐसा घायल करते थे जैसे किसी ने नंगी तलवार से मेरे दिल को चीर दिया हो। मैं सोचता था, कैसे कोई अपनी शरीक ए हयात की मौत की ख्वाहिश कर सकता है। यही बातें मुझे अंदर से तोड़ रही थीं। वह यह नहीं समझती थी कि जुबान से निकले हुए यह कठोर अल्फाज दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर सकते हैं। शौहर ने गमगीन आवाज में कहा। मेरी बीवी का तीसरा जुमला यह था, मैंने तुम में कभी कोई भलाई नहीं देखी। ये वो अल्फाज थे जो मेरे दिल को छलनी कर देते थे। मैं वही शख्स था जिसने अपने अच्छे वक्त में अपनी बीवी पर हर नेमत लुटाई थी। मैं उसकी खुशी के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करता रहा। लेकिन जब वक्त ने मुझे तंगी और मुश्किलात में डाल दिया तो उसने मेरा साथ देने और मेरा हौसला बढ़ाने की बजाय मुझसे कहा, मैंने तुम में कभी कोई भलाई नहीं देखी। शौहर की आंखें भर आईं। उसने कहा, यह अल्फाज मेरे लिए तलवार की धार की तरह थे। मैंने अपनी जिंदगी की हर खुशी उस पर निछावर कर दी थी। लेकिन जब आजमाइश और मुश्किलात का वक्त आया तो उसने न सिर्फ मेरा साथ छोड़ा बल्कि मेरी हर मेहनत, कोशिश और कुर्बानी को भी नजरअंदाज कर दिया। ये जुमले मेरी रूह को चोट पहुंचाने के लिए काफी थे। शौहर ने दर्द भरी आवाज में कहा। ये जुमले मेरे दिल को हर रोज छलनी कर देते थे। मेरी बीवी का चौथा जुमला यह था, तुम मेरी किस्मत की सबसे बड़ी बदनसीबी हो। अगर तुम मेरी जिंदगी में न होते तो मैं आज अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही होती और किसी ऊंचे मुकाम पर होती। शौहर ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। यह जुमला सुनकर मेरा दिल टूट जाता था। मैं सोचता था कि जिस औरत के लिए मैंने अपनी हर खुशी और आराम कुर्बान किया, वही मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बदनसीबी कहती है। यह बात मेरे लिए सहन करना मुश्किल हो जाता था। फिर शौहर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मेरी बीवी का पांचवां जुमला था, तुम्हारी इज्जत और हैसियत मेरी नजरों में बिल्कुल बेकार है। मैं तुम्हें अपने कदमों तले कुचल भी दूं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। तुम मेरी जिंदगी पर बोझ हो और मैं तुम्हारे बिना ज्यादा अच्छी और आजाद जिंदगी जी सकती हूँ। शौहर ने रोते हुए कहा। यह अल्फाज मेरी रूह को हर रोज जख्म देते थे। उसकी बातें मेरे लिए नश्तर बन चुकी थीं और मैं अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। यह 5 जुमले सुनकर वहां खड़े सभी लोग तौबा तौबा करने लगे। हर कोई अल्लाह से माफी मांगने लगा और इस्तिगफार करता हुआ अपनी गलतियों पर पछता रहा था। सबने मिलकर मेरी मरी हुई बेटी की मैयत को उठाया और उसे कब्रिस्तान ले जाकर दफन कर दिया। बुढ़िया ने आंसू भरी आंखों से कहा, आज मेरी बेटी की मौत को 5 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उसका यह अंजाम मेरे दिल और दिमाग पर एक न मिटने वाला जख्म बनकर रह गया है। ये रोजाना असर के वक्त अपनी कब्र से बाहर निकलती है, कुतिया की तरह भौंकती है और फिर अंदर चली जाती है। दरअसल यह उन औरतों को इबरत का पैगाम देती है जो अपने शौहरों को यह 5 जुमले कहकर उन्हें तकलीफ पहुंचाती हैं। ऐ औरतों, अगर तुम भी अपने शौहरों को ऐसे जुमले कहकर तकलीफ दोगी तो याद रखना तुम्हारा अंजाम भी ऐसा ही हो सकता है। अपनी जुबान को काबू में रखो और अपने शौहरों की इज्जत करो ताकि तुम्हारी जिंदगी और मौत दोनों बेहतर हों। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें ऐसे दर्दनाक अंजाम से महफूज रखे, आखिरत की रुसवाई से बचाए और हमारी मौत ईमान के साथ हो। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे यकीन है कि आज का यह वाकया आपके दिलों पर असर जरूर करेगा। अगर आपकी बीवियां या घर की औरतें आपको यह 5 जुमले कहती हैं तो मेहरबानी करके यह वाकया उन्हें जरूर सुनाएं ताकि वह इससे इबरत हासिल करें और जल्द से जल्द इन गुनाहों से तौबा करें। अल्लाह ताला से हम सब के लिए यही दुआ है
کہ وہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں ہدایت اور سیدھی راہ پر چلنے کا حوصلہ دے۔